आपसी समझ से रिश्तों की मिठास बनी रहती है। नवीन, इस बार मम्मी पापा को दिवाली पर यहीं बुला लेते हैं। मेरा 5वां महीना चल रहा है। मुझे यात्रा करने में परेशानी होगी। डॉक्टर ने भी आराम करने को कहा है। तुम मम्मी पापा से इस बारे में बात करके देखना। निशा ने अपने पति नवीन से कहा। निशा, तुम्हें पता है ना, पापा मम्मी दिवाली पर यहाँ नहीं आएंगे। दिवाली की पूजा हमारे गांव के पुश्तैनी घर में ही होती है। सालों से यही सिलसिला चलते आ रहा है। वे कभी नहीं मानेंगे, नवीन ने कहा। मैं जानती हूँ नवीन, इसीलिए तो हम हर साल दिवाली पर वहाँ जाते हैं। वहाँ रहने की भी असुविधा होती है। फिर भी मैं उन सब चीजों को किनार कर सबकी खुशी के लिए जाती हूँ। इस बार मेरी मजबूरी है। तुम्हें नहीं लगता मेरी स्थिति को देखकर एक साल हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वे लोग यहाँ आ जाए तो बेहतर है, वरना इस स्थिति में मैं नहीं जाने वाली वहाँ। उन्हें भी मेरी स्थिति को देखते हुए खुद ही यहाँ आ जाना चाहिए, निशा ने नवीन से कहा। निशा, मैंने इस बारे में मम्मी पापा से पहले ही बात कर ली है। वे यहाँ नहीं आना चाहते हैं, नवीन ने कहा। नवीन, तुम यह बात कितनी सहजता के साथ कह रहे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम सबको मेरी चिंता है भी या नहीं? तुम जानते हो ना, मेरा एक मिसकैरेज हो गया है। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अपना बच्चा मुझे सबसे प्यारा है, चाहे किसी को हो या नहीं। अपना एक बेबी खो चुकी हूँ और अब घर के बड़ों की नासमझी वाली जिद में अपने दूसरे बेबी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम बात नहीं कर सकते तो मैं ही बात कर लूंगी, निशा ने गुस्से में कहा। निशा, तुम इतना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी और अपने होने वाले बेबी की फिक्र है। मम्मी पापा जिद पर अड़ जाते हैं, मेरी भी नहीं सुनते। कल उन्हें एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, नवीन ने निशा को समझाते हुए कहा। दूसरे दिन नवीन ने अपनी मम्मी सुमित्रा जी को फोन लगाया। मम्मी, आप लोग इस बार यहाँ आकर दिवाली की पूजा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यह भी तो आपका ही घर है। निशा की ऐसी अवस्था में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। 16-17 घंटों का सफर करना आसान नहीं है। निशा की भी यही इच्छा है कि आप लोग यहाँ आ जाए। हम वहाँ नहीं आ पाएंगे। पापा को भी समझाइए और आप भी ठंडे दिमाग से सोचिए, आपके लिए ज्यादा क्या जरूरी है। निशा की मानसिक और शारीरिक स्थिति से तो आप वाकिफ है। मिसकैरेज के बाद किस तरह बदहवास सी हो गई थी। 3 महीने का गर्भ गिर जाना उसके लिए और हम सबके लिए ही असहनीय कष्ट था। मम्मी, आप तो निशा की स्थिति अच्छे से समझ सकती हैं, फिर भी जिद पर अड़ी हैं। परिवार में एक दूसरे को समझकर आपसी सहयोग समर्थन से ही रिश्तों की मिठास बरकरार रखी जा सकती है। आप चाहती हैं कि भविष्य में आपको अपनी बहू से सम्मान, आदर, प्यार, अपनापन मिलता रहे, तो उसकी भावनाओं का भी सम्मान आपको करना होगा। समय के साथ अपनी सोच और रिवाज में बदलाव करने होते हैं और फिर जिस परिवार में इस तरह के बदलाव का स्वागत हर एक सदस्य करता है, वह परिवार हमेशा खुश रहता है। आपको भी तो अपने पोता या पोती की आस होगी ना। यही सोचकर अपने फैसले पर विचार करिए। नवीन की दो टूक सुन सुमित्रा जी को भी बात समझ आई। कुछ देर चुप रहकर बोली, नवीन, तुम सही कह रहे हो। इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं। फोन स्पीकर पर है और तेरे पापा ने भी तेरी पूरी बात सुन ली है। हम लोग दिवाली पर वहाँ आ रहे हैं। इस बार की पूजा वहीं होगी। निशा से कहना चिंता मत करे, खुश रहे। ऐसी हालत में उसका खुश रहना ज्यादा जरूरी है। जब घर की लक्ष्मी खुश और संतुष्ट रहेगी, तभी तो माता लक्ष्मी की पूजा सार्थक होगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।